जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। अभी जो इजराइल ने नसरल्ला की लिटरली रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, उसके बाद हमको अभी देखना है कि ये सिचुएशन किस तरफ जा रही है। इजराइल करने की क्या सोच रहा है, ईरान करने की क्या सोच रहा है और रीजन में जो दूसरे प्लेयर्स हैं वो करने की क्या सोच रहे हैं, तो उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, इजराइल का जो अभी स्टेटमेंट्स वहां से आ रहे हैं कि हमने अभी जो सॉफ्टनिंग और टारगेट करना था लेबनान के अंदर, सदर्न लेबनान के अंदर, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू नसरल्ला की जो हिजबुल्लाह है, उसका जो सॉफ्टनिंग और टारगेट है, जो भी उनके उनको वीकन करना था। देखिए, जब भी एक कोई मिलिट्री ऑपरेशन किसी की टेरिटरी के अंदर लॉन्च किया जाता है, सबसे पहले दूसरे को वीकन किया जाता है, उसकी लिटरली जैसे रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाती है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फाइटिंग कैपेबिलिटी है, उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो वहां तक तो पहुंच गया है। अभी ये देखना है कि इजराइल की जहां से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि भाई हम एक ग्राउंड इन्वेजन की तरफ जाएंगे, जहां पर एक एक लिमिटेड एरिया को 20 से 50 किलोमीटर जो बॉर्डर का एरिया है, जहां पर इजराइल को वहां पर उस जगह में बेसिकली क्लियरिंग एंड क्लीनिंग ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, ताकि नॉर्दर्न इजराइल के अंदर जो पॉपुलेशन वहां से हटी हुई है हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक्स की वजह से, जो डिस्प्लेस हो रखी है 60 से 70 हजार लोग, वो अपने घरों में वापस आ सकें। तो इजराइल के पास से ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। और जो दूसरी तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसके बारे में देखिए, आपको देखना पड़ेगा कि हिजबुल्लाह का स्ट्रक्चर क्या बचा हुआ है और ईरान क्या करेगा। ईरान की तरफ से क्या आएगा। अभी तो ईरान मॉर्निंग में चल रहा है और काफी हद तक कोई इतना बड़ा स्टेटमेंट आया नहीं है। बट लेट्स लेट्स सी व्हाट ऑल अपॉर्चुनिटीज आर देयर। लेकिन सबसे पहले कुछ और न्यूज निकली अबाउट दिस असैसिनेशन की। साहब देखिए, जो इसराइल ने ये एक 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 स्ट्राइक मारी है बेरूट के अंदर, जहां पर नसरल्ला और एक दो जो बड़े बड़े इनके हिजबुल्लाह के बंदे थे, वो सारे ढिकियां हो गए वहां से। जो ये पता चल रहा है कि इजराइल काफी टाइम से, मंथ से, करीब 2-3 महीने से इनको ट्रैक कर रहा था। एंड इन्होंने पूरा एक ग्राउंड में नेटवर्क बना दिया था ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो इजरायलीज को बताते रहते हैं कि भाई यहाँ पर ये होने वाला है, यहाँ पर ये होने वाला है, ये इधर से इधर जाएंगे, ये उधर से उधर जाएंगे। स्पेशली ये जो बिल्डिंग अटैक हुई, जो पता चला कि भाई ये बिल्डिंग में लोग कम थे, वहां पर काफी हद तक इवैक्यूएशन के ऑर्डर्स आ चुके थे कि भैया आप यहाँ से जाइए, आप यहाँ से जाइए। और इट वाज अ बिल्डिंग वेयर जिसके नीचे बंकर के अंदर, अंडरग्राउंड बंकर के अंदर नस्ला थे, जहां पर इन्होंने स्ट्राइक करके एक एक बंकर बस्टर बॉम्ब यूज करके पूरी बिल्डिंग को तहस नहस कर दिया। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कई वीडियोस हैं जिनको वेरीफाई करना बड़ा डिफिकल्ट है। बट अगर ऐसे ऐसा ही कुछ अटैक हुआ है तो आपको दिखता है कि काफी बड़ा एक्सप्लोजन हुआ होगा, काफी बड़ा अटैक किया गया होगा, काफी हद तक एक जो एम्यूनेशन ड्रॉप वहां पर किया होगा। अभी इसराइल के ऊपर जो थ्रेट्स हैं वो बेसिकली हूथी से हैं। कल शाम को काफी सायरन वायरन बज रहे थे, हूथीज ने कुछ ड्रोन्स और मिसाइल्स और ये सब फेंकी थी उस तरफ। एंड यहाँ पर हमको देखना चाहिए कि ये जो समझ में आना चाहिए कि भाई हमास, हिजबुल्लाह और हूथी, 3 H का जो एक ईरान का प्लान था, उसमें से हमास तो ऑलमोस्ट गायब हो रखा है, हिजबुल्लाह की पीठ की हड्डी टूटी हुई है, हूथीज एक स्ट्रक्चर है जो अभी भी अलाइव है और वो इसराइलीज को तंग करने की एक कैपेबिलिटी रखती है। इजरायली मिलिट्री ने जो बोला है कि साहब जो हमने, हमारा जो डिसीजन था, हमने जो इनको मारा है, तो पूरा खुले में आके उन्होंने बोला है। मेरे हिसाब से उनको ये चीज पता है कि भाई ये जो आया था सामने, ये बड़ा छोटे विंडो के लिए था, क्योंकि ये इतने टाइम से इनको ट्रैक कर रहे थे। और वैसे भी जिस तरह से इजरायलीज इस जगह के अंदर रेड कर रहे थे, तो ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं एक सेफ लोकेलिटी में या कहीं नॉर्थ में जाके, कहीं दूर जाके, बैटल ग्राउंड से जाके वहां पर छुप जाते। तो इनके पास विंडो बड़ा छोटा था, तभी इन लोगों ने जाके जो करना था करके कर कुरा के खत्म कर दिया। देखिए, उसके बाद आपको देखना चाहिए जो पूरी हिजबुल्लाह की लीडरशिप है उसको एलिमिनेट कर चुके हैं यहाँ पर। और मैंने कल भी आपके साथ जो अपडेट किया था उसके अंदर मैंने बताया था, हिजबुल्लाह की लीडरशिप के अंदर जो लोग बचे हैं वो वही लोग हैं जिनके पास पेजर नहीं था। ठीक है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट थे ही नहीं इन द बिगिनिंग कि उनके पास वो एक छोटा सा पेजर नहीं था कि ताकि वो कनेक्ट कर सकें मेन लीडरशिप से, और या कोई कमांडर हो या कुछ हो। इतने इंपॉर्टेंट लोग थे ही नहीं, तो इनका जो पूरा एक लीडरशिप स्ट्रक्चर था, एक जो लीडरशिप ट्रायंगल जिसको बोलते हैं, वो पूरी तरह से साफ हो रखा है। हाँ, इनके पॉलिटिकल विंग में से कुछ लोग अभी भी बचे हैं जो अभी भी इस चीज के, इस कार्यक्रम को आगे लेके जा सकते हैं। जो अगले 70-72 घंटे होंगे हिजबुल्लाह के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। जो जो बचे हुए लोग हैं वहां पर, वो देख रहे होंगे कि भाई कौन बचा है, कौन नहीं बचा है, किसके साथ कांटेक्ट हो सकता है, किसकी हालत खराब है, किसकी हालत ठीक है, किसकी फैमिली में प्रॉब्लम है, किसका ये है, किसका वो है, किसके पास अपना नेटवर्क अभी भी बचा हुआ है, किसके लोग भाग गए हैं, क्या क्या चीजें हैं। उनको एक पूरा रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा ताकि उनको पता चले कि भाई उनके पास कैपेबिलिटी क्या है। दूसरा, अगर इनके पास कितना पेन टॉलरेंस करने की कैपेबिलिटी है, क्योंकि अगर ये कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे तो ऑब्वियसली इजरायलीज की तरफ से रिस्पॉन्ड भी आएगा। तो अगर वहां से रिस्पॉन्ड आएगा तो इनके पास क्या कैपेबिलिटी है अपने आप को बचाने के लिए और अपने आप को सेफ रखने के लिए, और अपनी एक एक जो स्ट्रक्चर है और अपना एक जो
जो जिस तरह से इजरायली इंटेलिजेंस ने इनके ऊपर इन्फिल्ट्रेट करा है, उससे बचने के लिए क्या ये लोग कर सकते हैं? तो काफी हद तक इनके बीच में ऑब्वियसली डिस्कशंस चल रहे होंगे। इजरायलीज के पास, ये देखिए मैंने ग्राउंड इंटेलिजेंस की क्यों बात करी, क्योंकि उनके पास बड़ी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आ रही है अबाउट हिजबुल्लाह की लीडरशिप की, एंड आप देखिए एक एक करके इन लोगों ने सबको गायब कर दिया। दैट टेल्स यू कि वहां पर लोकल लेवल पे इनको ह्यूमन इंटेलिजेंस काफी मिल रही है, वेयर दे आर एबल टू एक्चुअली एक्ट लाइक दिस। तो हिजबुल्लाह का कोई भी जो फ्यूचर प्लान होगा, वो इस चीज को जरूर अपने मायने में रखेगा कि साहब ये लोग यहाँ पर घुसे हुए हैं और लोकल लोग हैं जो इनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको इस चीज से बचना पड़ेगा। देखिए, एक और जो एंगल रहेगा इसके अंदर कि भाई ईरान किस तरह से बिहेव करेगा इस पूरे गेम के अंदर, क्योंकि ईरान ने, पहले मैंने आपको बताया था कि भाई ईरान इस टाइम पे इस झगड़े के अंदर डायरेक्टली घुसना नहीं चाहता, क्योंकि एक प्रॉक्सी के लिए वो अपना देश पूरी तरह से बर्बाद नहीं करना चाहेगा, एंड दैट्स समथिंग व्हिच इज आई हैव बीन सेइंग। जब हमास का इशू हुआ था, मैंने उस टाइम पे भी बोला जब ये इस्माइल हनिया को मारा कि भाई हाँ ठीक है, कुछ रिस्पांस आएगा, बट हिजबुल्लाह हूथीज की तरफ से आएगा, बट ईरान अपने आप कुछ करेगा नहीं, क्योंकि उसको ये पता है कि भाई अगर मैं घुस गया इसके अंदर तो मेरा अपना जो एक स्ट्रक्चर है ईरान के अंदर, वो टूटने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। क्योंकि इजरायलीज ने एक चीज डेमोन्स्ट्रेट करी है कि ईरान के अंदर भी जाके ये लोग असैसिनेशन कर सकते हैं। ईरान एक पॉलिटिकल गेम भी खेलेगा। आपको आपको ये चीज पता होगी कि हिजबुल्लाह बाय द वे इज बैंड बाय द अरब लीग एंड द जीसीसी एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। बट फिर भी ईरान ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है ओसीआई की, जो वहां पर ये लोग काफी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कंट्रीज की, उन्होंने बोला है कि भाई हम बैठेंगे, बात करेंगे, वहां से काफी कॉन्डमनेशन आएगी, मिक्स सिग्नल से आएंगे काफी हद तक, क्योंकि जो अरब कंट्रीज हैं इस टाइम पे, जो सुन्नी कंट्रीज हैं, सुन्नी अरब कंट्रीज हैं लेड बाय सऊदी अरेबिया, वो कहीं ना कहीं ईरान के साथ बैठ के कुछ एक रिलेशन को ठीक करना चाहते हैं गोइंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर। बट इसके ऊपर क्या स्टेटमेंट्स निकलते हैं ये तो आगे जाके हमको पता चलेगा। हैविंग सेड दैट, अगर आपको याद होगा 2016 में, मेरे ख्याल से 2 मार्च में, जब ये टेंशंस बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान काफी हाइट पे थे, शिया सुन्नी का जो झगड़ा काफी हाइट पे था, इन्होंने जाके हिजबुल्लाह को बैन कर दिया था। उसके बाद ये गाजा का जब युद्ध हुआ, उसके अंदर काफी प्रेशर में आके कुछ मिक्स से सिग्नल्स दिए थे, लेकिन ग्राउंड इफेक्ट कुछ नहीं था। मिक्स से सिग्नल्स ये आए थे कि भाई हम सोच रहे हैं कि हिजबुल्लाह को टेररिस्ट लिस्ट से हटा लें, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ ग्राउंड में कुछ हुआ नहीं। इजराइल का जो अगला स्टेप होगा इसको काउंटर करने के लिए, कि भाई उनके पास एक इंटेलिजेंस एडवांटेज है, एक मिलिट्री माइट है, एंड कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल कॉन्डमनेशन को, जो इंटरनेशनल लोग इसके पीछे पड़े हैं, उसको टॉलरेट करने की कैपेबिलिटी है। ऊपर से इनका जो सिविलियन सोसाइटी है इस टाइम पे, ऑब्वियसली जस्ट बिकॉज नाउ दे बेसिकली, गाजा का तो खत्म हो रखा है, हिजबुल्लाह के ऊपर काफी हद तक अटैक सॉलिड हुआ है, तो एक सिविलियन जो एक मूड था इसराइल के अंदर, ऑफ कोर्स वो हॉस्टेजेस के लिए जो एक मूड है, जो उसको वापस लाने के लिए प्रोटेस्ट चलते हैं नेतन्याहू के अगेंस्ट में, वो तो है ही है, लेकिन एक पॉजिटिव मूड इसराइल के अंदर है कि हाँ हम अब हम फाइट बैक कर पा रहे हैं। बट देखिए, ये जो एक एक जो स्ट्रक्चर है और एक ये जो सिचुएशन है, ये एक बड़ा टेढ़ा भी जा सकती है, क्योंकि दिस कैन एक्चुअली रिजल्ट इन अ रीजनल वॉर। मैं आपको बताऊं, इसके रिएक्शन चारों तरफ से आ रहे हैं। पाकिस्तान में लोग रोना शुरू हो गए, यहां तक कि श्रीनगर, जिसके बारे में एक छोटा अपडेट मैं करूंगा, वहां पर एक आधा प्रोटेस्ट हुआ। बहरीन के अंदर पुलिस के साथ थोड़े झगड़े वगड़े हुए। अब ये आप जो रिस्पॉन्स देखेंगे वो ज्यादातर शिया वर्ल्ड में देखेंगे, सुन्नी वर्ल्ड में थोड़ा बहुत आएगा, बट मेनली इन द शिया वर्ल्ड यू विल फाइंड दिस हैपनिंग। लेकिन हमारा जो पाकिस्तान है, वहां पर तो ऑब्वियसली सारा टाइम रोना धोना तो चलता रहता है, तो वहां से ऑलरेडी चूचाए की आवाजें आ रखी हैं। देखिए, जो एक चीज है कि हिजबुल्लाह के बारे में मैं अगर आपको बताऊं कि ये ग्रुप के अंदर अभी भी जो ग्राउंड लेवल कमांडर्स हैं वो अभी भी हैं, एंड उनके जो सबसे पावरफुल एसेट्स, उनके जो प्रिसिजन गाइडिंग मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, ये अभी भी इनके पास कैपेबिलिटी एक है, और ये यूज करके इसराइल की मिलिट्री और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को ये काफी डैमेज कर सकते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं, उनका लीडरशिप पूरी तरह से हट गया है, लेकिन एक जो मिलिट्री कैपेसिटी है वो अभी भी पूरी तरह इंटैक्ट नहीं है, बट थोड़ा बहुत उसके अंदर अभी भी स्ट्रेंथ है। मोस्ट ऑफ द मिसाइल्स मे और मे नॉट हैव बीन डिप्लॉयड, मैं वहां पर काउंट नहीं कर रहा हूं, बट सारी मिसाइल्स डिस्ट्रॉय नहीं हुई हैं। दैट्स समथिंग दैट वी नो। नाउ देखिए, एक चीज हो सकती है यहां पर, एक चीज ये हो सकती है, आप सबको पता है ईरान का जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है, जिसको आईआरजीसी बोलते हैं, वो काफी हद तक इन इन लोगों के साथ इन्वॉल्व रहता था, और काफी हद तक लीडरशिप के मामले में वो इनके साथ काफी काम करता था। तो एक चीज हो सकती है कि ईरान का कोई एक आईआरजीसी का सीनियर बंदा आके इस जगह पे बैठ के एक लीडरशिप रोल को लेने की कोशिश कर सकता है, ताकि इस वॉर को आगे लेके जाया जाए। अब वो कितना होगा कितना नहीं होगा, क्योंकि ईरान के काफी सारे कमांडर्स इसराइल ने ठोके हैं लेबनान के अंदर इन द पास्ट 6 to 8 months, और एक्चुअली 1 साल से जब ये चल रहा है,
तब से काफी हद तक टारगेटेड किलिंग इनकी चल रही है। तिरान तेहरान मेरे हिसाब से अभी ऑलरेडी हिजबुल्लाह की हेल्प करना शुरू हो गया होगा, कुछ एक कमांड स्ट्रक्चर, बेसिक कमांड स्ट्रक्चर बनाने में, टैक्टिकल ऑपरेशनल एडवाइस के चक्कर में। और कुछ लोग ऑब्वियसली होंगे ग्राउंड पे जो इन लोगों को बताएंगे कि भाई अभी ठहर जाओ यार, ऐसे करते हैं, लेट अस फाइंड आउट, ये करो पहले, ये चेक करो, ये चेक करो। वो पूरा एक जो टैक्टिकल उनको एडवाइस मिल रही होगी वो तो ऑब्वियसली मिल ही रही होगी। इट इज दी ओनली एक्सिस मेंबर, जो एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, जो 3H मैंने आपको बताया, हिजबुल्लाह, हमास एंड हूथीज, जो एक एक्सेस है उसमें एक एक्चुअल स्टेट जिसके पास है वो हिजबुल्ला ही है। तो हिजबुल्ला ईरान के लिए काफी काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वन देखिए, एक तो रिलीजियस फैक्टर है कि हिजबुल्ला इज आल्सो शिया, ईरान इज आल्सो शिया। हूथीज, सॉरी, हमास जो था वो सुन्नी था, तो वो कहीं ना कहीं उसको, तो अभी आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो एक एक्सपेंडेबल फैक्टर बन जाता है। तो ये एक ऐसी एंटिटी है हिजबुल्लाह जिसके पास एक बेसिकली एक स्टेट टाइप है, थोड़ा बहुत लोकल सपोर्ट है वहां पर, कई लोग अपोज भी करते हैं, जो क्रिश्चियंस हैं लेबनान के अंदर, दे एक्चुअली अपोज। एंड जब ये चीज हुई तो वहां पर काफी जश्न भी मनाया गया था क्रिश्चियंस की तरफ से। बट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ क्रेडिबिलिटी दैट हिजबुल्लाह कुड गेट इफ इट काइंड ऑफ प्लेज इज कार्ड्स वेल। ठीक है, क्योंकि एक मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर उनको एक सिंपैथी तो है ही है कि यार पूरा ही गायब कर दिया, तो एक थोड़ी बहुत सिंपैथी को वो खेल सकते हैं आगे जाके, अगर वो अपने कार्ड्स को अच्छे से खेलें। लेकिन जिस तरह का इनका एग्रेशन का एक जो टैक्टिक रही है, और ईरान का जिस तरह का एग्रेसिव टैक्टिक रही है, पता नहीं कितना वो आगे जा सकता है। एंड स्टिल रिमेंबर वन थिंग, इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो मैं आपको समझा रहा हूं, इसके अंदर जो इजराइल का रोल रहेगा आगे जाके और हिजबुल्लाह को तोड़ने के लिए, दैट विल प्ले अ डिसाइसिव फैक्टर कि ये गेम आगे जाती कैसी है। ईरान देखिए कुछ कर तो सकता है, लेकिन उसके पास डोमेस्टिक कंसिडरेशंस भी हैं। अगर वहां पर वो कुछ करना शुरू करे और इस तरफ से इजराइल से ईरान के ऊपर रिटेलिएशन आता है, डोमेस्टिकली ईरान इज वीक। ये चीज हमको पता है कि लोग ये जो एक इस्लामिक सेटअप है ईरान के अंदर, उसके अगेंस्ट हैं। एंड काफी हद तक एक एंटी एंटी गवर्नमेंट फीलिंग है लोगों के अंदर, और वो चीज को कैपिटलाइज कर सकता है गैर राज्य, वो चीज को कैपिटलाइज कर सकता है इजराइल, और वो चीज को कैपिटलाइज कर सकता है साथ के नेबरहुड कंट्रीज, जिसके अंदर एक कंट्री आता है जिसका नाम है पाकिस्तान। क्योंकि मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि डोनाल्ड लू, जब अभी शहबाज शरीफ भिखारी इन चीफ वहां पर थे, उनसे डोनाल्ड लू मिले, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। अगर साइड से कुछ इनके साथ, ईरान के साथ किया जाए उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए, फिर ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि पूरी तरह से इजराइल का ये जो एक 3H थ्रेट है वो धीरे धीरे करके वाइप आउट हो सकता है। देखिए ऐसा है, जो ईरान ने अभी नए नए प्रेसिडेंट डाले हैं वो एक रिफॉर्मिस्ट हैं। उन्होंने बोला कि भाई हम दूसरे के साथ अच्छे से बात करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन उनके जो खमेनी साहब हैं, आपने देखा ही होगा किस तरह से उन्होंने भारत के अगेंस्ट में स्टेटमेंट दिया, तो वो थोड़े एग्रेसिव हैं। तो ये जो रिफॉर्मिस्ट प्रेसिडेंट आया है, बड़ा डेलिकेट टाइम है इसके लिए। देखेंगे ये स्टोरी आगे कैसे जाती है, क्योंकि ईरान की कोई इकोनॉमी और इतना जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, और जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, और जो सोशल सिचुएशन है, it is not that easy for Iran to get into an all-out war with Israel. So ये चीज हमको थोड़ा समझनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपसे चीज बोलूंगा, हमारे 3 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं आपकी वजह से, आपने जो इतना सपोर्ट करा है, थैंक यू सो वेरी मच। इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, ताकि वो भी थोड़ा एनालिसिस कर सकें। अपने कमेंट जरूर लिखिएगा कि आप इस एनालिसिस के बारे में क्या सोचते हैं, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन गोइंग फॉरवर्ड, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट्स। और आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द QR कोड जो अभी प्रकट हुआ है आपके स्क्रीन के ऊपर, या फिर पेपैल, ये दोनों को यूज करके आप डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या मेंबर्स बन के। थोड़ी देर में आपके पास एक अपडेट, एक और मैंने 2 अपडेट्स करता हूं मैं सुबह के, तो एक अपडेट इसका है। दूसरा अपडेट है जो मैं पूछ रहा हूं कि महबूबा मुफ्ती, जो कश्मीर में इन्होंने थोड़ा सा दर्द दिखाया है अपना हिजबुल्लाह के चक्कर में, उनको क्यों दर्द हो रहा है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। दोपहर में मैं आपसे मिलूंगा जयशंकर जी की यूएन की स्पीच को थोड़ा डिकोड करने के लिए, पता करने के लिए कि उन्होंने एक्चुअली बोला क्या है, रीड बिटवीन द लाइंस, 2+2 4 करने के लिए। एंड रात को हम मिलेंगे राजा मुनीब साहब से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।